अच्छा, एक और चीज जो यहाँ समझने की है कि अगर आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी को हम क्योर नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? यानी कि ये बीमारी हम दवाइयों की मदद से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से की मदद से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कि पेशेंट को बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और साथ में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो भी उसको करनी पड़ती है। इससे क्या होगा, इसका ब्लड प्रेशर इस रेंज में रहना शुरू हो जाएगा, 140/90 से कम रहना शुरू हो जाएगा। तो ये कंट्रोल हो सकती है, ये बीमारी क्योर नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी अलामात होती हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है। ठीक है, ये वो कौन कौन सी अलामतें होती हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर, खासकर जो हाई ब्लड प्रेशर है, जो हाइपरटेंशन की बीमारी है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं साइलेंट किलर, यानी कि खामोश कातिल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है और उसको पता भी ना हो कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी कि उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। अक्सर पेशेंट्स में ऐसे ही होता है, अचानक से ब्लड प्रेशर चेक किया और पता लगा कि ब्लड प्रेशर जनाब 150/100 पहुंचा हुआ है या 160/110 हुआ है और उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। तो ये क्या है? ये साइलेंट किलर है। इसी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं, खासकर जो 40 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है, उनको फ्रीक्वेंटली अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक करते रहना चाहिए या चेक करवाते रहना चाहिए। 40 साल से ऊपर जो लोग हो चुके हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें फिर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है दैट इज हेडेक, यानी कि मोस्टली लोगों को सर दर्द रहना शुरू हो जाता है, खासकर जब वो किसी टेंशन में या वो स्ट्रेस में आते हैं या कोई इस तरह से कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनका हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट को लाजमी अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। अगर 140/90 या उससे ऊपर रह रहा है और मुस्तकिल तौर पर रह रहा है, यानी कि वो टेंशन, वो स्ट्रेस खत्म हो रही है, उसके बावजूद भी रह रहा है, तो अपने डॉक्टर से उसको रजू करना चाहिए। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं दिल की तकलीफ के साथ। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी छाती में बहुत ज्यादा दर्द है। इस तरह की दर्द को हम बोलते हैं अंजाइना। ठीक है। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग कहां से स्टार्ट होती है? ब्लीडिंग जनाब आपके नाक से हो सकती है, आपकी आंखों से हो सकती है। तो इस सूरत में भी विजिलेंट रहने की जरूरत है। इसी तरह से अक्सर पेशेंट्स आपके पास, हमारे पास जो प्रेजेंट करते हैं वो करते हैं स्ट्रोक के साथ, यानी कि फालज के साथ। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि खून की नालियां फट जाती हैं। खून की नालियां फटने से क्या होता है, खासकर अगर दिमाग की खून की नाली फट गई है तो उससे स्ट्रोक यानी कि फालज हो सकता है। तो ये अमूमी तौर पर जो साइन एंड सिम्टम्स जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको बताई है। याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर, खासकर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है साइलेंट किलर, यानी कि आपको किसी भी किस्म का कोई सिम्टम नहीं हो सकता। आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं और आपको मतलब अचानक से आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे तो आप पता लगेगा कि आपको जनाब मतलब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट हुआ है। तो खासकर वो पेशेंट जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है तो उनको फ्रीक्वेंटली अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए।